नमस्कार। चंपारण उदय न्यूज़ से मैं उदय कुमार सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। अभी हमें मुजफ्फरपुर ज़िला के अंतर्गत फुलवरिया गांव के बगल में यहाँ पे हमारे साथ हैं भागीरथ ठाकुर जी। इनका एक यूट्यूब चैनल चलता है भागीरथ ठाकुर के नाम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं अपने चंपारण उदय न्यूज़ से। हम मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। आपका चैनल हम यूट्यूब पर देखते हैं और भैया आपको हम क्या बताएं, आपके काम के इम्प्रेशन से हमको लगा कि आपसे हमको मिलना चाहिए और हम मिलने आज गए हैं। आपसे हम बात करेंगे। आप अपना सर पहले परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम उन व्यूअरों को हमारे तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम है। और आप हमारे यहाँ आए इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारा नाम भागीरथ ठाकुर हुआ। हमारा यूट्यूब पर 2 चैनल चलता है। एक भागीरथ ठाकुर के नाम से ही चलता है जिस पर नलजल वगैरह का या ये राजनीतिक चीज़ों की जो विशेष तौर से जानकारी होती है उसको देते हैं। और एक क्राइम के तह तक हमारा चैनल है जिस पर क्राइम से संबंधित हम जानकारी देते हैं। भागीरथ जी, आप हमको एक चीज़ बताइए कि जो नीतीश कुमार की नल जल योजना है, पिछला बार अनुरक्षक कोई था, अभी हटा दिया गया है। फिर सरकार से जब कोर्ट हाई कोर्ट में केस भी उसका चल रहा है, और उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम आपको यह बतला दें कि नल जल योजना की जो शुरुआत हुई और अनुरक्षक का जो बहाली हुआ, तो अनुरक्षक का बहाली हुआ, अनुरक्षक कार्य करने लगे। एक लेटर के माध्यम से 1153 लेटर के माध्यम से अनुरक्षकों का चयन वार्ड सभा के द्वारा करवाया गया था जी। लेकिन अनुरक्षक का चयन हुआ और ये बीजेपी के मंत्री बने सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग के, और वह एक 29-35 लेटर लाए और उसमें अनुरक्षकों के अधिकार को थोड़ा अधिकार का हनन किए और वार्ड सदस्यों को अधिकार दिए। लेकिन वार्ड सदस्यों को भी अधिकार दिए, अगर वार्ड सदस्य को ही परमानेंट कर देते तो ये ठगी नहीं कहा जाता। लेकिन वार्ड सदस्य को 5 साल के लिए ही बनाना, ये तो ठगी है। तो यह व्यवस्था यह चाहिए कि हम किसी तरह जनता को ठग के ही नल जल को चलावे। तो ऐसी परिस्थिति में नल जल सुचारू रूप से चले, ये संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नीतीश कुमार जी ने योजना जो लॉन्च किया, नल जल योजना 7 निश्चय के अंतर्गत, उस योजना शुरू में जब नल जल बना, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। योजना तो कैसी है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी तो कैसी भेंट चढ़ गई है, इसको भी आप बताइए। देखिए, नल जल योजना नीतीश कुमार का एक बहुत अच्छा सोच था और उस अच्छे सोच के साथ उन्होंने नल जल योजना को संचालित किया। लेकिन 9 वार्ड प्रशिक्षित थे, 9 वार्ड के साथ जो सचिव थे वो प्रशिक्षित थे। कहीं ना कहीं सरकार की कमी थी। तो इसमें देखिए, सभी चीज़ में डायरेक्ट लोग सरकार के ऊपर जाता है। सरकार कोई भी चलती है तो वह विभाग बांटकर चलाया जाता है। पथ निर्माण विभाग अलग होता है, पंचायती राज विभाग अलग होता है, पीएचईडी विभाग अलग होता है, राजस्व विभाग अलग होता है, और जो उसका मंत्री बनाया जाता है वह मंत्री उस विभाग का मालिक होता है। कभी कभार 2 साल 4 साल पर मुख्यमंत्री उसका मॉनिटरिंग करते हैं। उसका जिम्मेवारी जो है उस विभाग का जो मालिक होता है उसका होता है। उस विभाग में अगर कुछ गलती होता है तो उस विभाग का जो मालिक है, गलती उसका कहा जाएगा, सरकार का गलती नहीं कहा जाएगा। नहीं, मुखिया जो होता है सरकार, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है। उसकी जिम्मेवारी है, वह योजना को लाई और वह योजना को आपको मालिक बना दिया, और मालिक बना दिया और आप उसमें सक्षम है उस कार्य को करने के लिए, तो आप कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेवारी है।
लेकिन बहुत जगह देखने में आया है कि मुखिया जी लोग नल जल लेकर अपने से किए, वार्ड सदस्यों को डरा कर धमका के या प्रेम से, उस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, वैसा ही परिस्थिति में हम वही बात कहने वाले थे कि वार्ड सदस्य जो प्रशिक्षित नहीं हुए और वार्ड सचिव प्रशिक्षित नहीं हुए और बगैर प्रशिक्षण के इतना बड़का प्रोडक्ट जो है, योजना जो है धरातल पर उस व्यक्ति को लाना है, तो वो तो घबरा जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और इसका बेनिफिट जो है मुखिया जी लोग उठाया, क्योंकि वार्ड सदस्य पूंजी में भी कमजोर होते हैं और मुखिया जी लोग तो देखिए पूंजी से इस मामला में इसमें योजना में कोई मैटर नहीं। पदाधिकारी लोग भी तो परेशान किया था ना वार्ड सदस्य को, इस और अनुरक्षक को अभी लोग कर रहा है। इस मामला में आपको पैसा पहले खाता में आ जाता था WIMC के खाते में, और वह पैसा निकाल के खर्चा करना था, इसलिए इसमें पूंजी की कमी की बात कहीं से नहीं आएगी। अच्छा, अभी भी जो नल जल योजना चल रहा है उसको पहले पैसा देना है कि काम करके बात करना? अब तो PhD में चला गया है, लेकिन पहले जो नल जल आता था पहले पैसा देना है कि वो बीच में हम सुने थे पंचायत सचिव लोग बोल रहा था कि आप पहले काम कराइए उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, ऐसी कोई बात है या क्या? देखिए, किसी भी योजना का अभिकर्ता पंचायत सचिव होते हैं पंचायत में, तो पैसा तो उनके पास आ जाता है पहले, लेकिन वह काम का गारंटी चाहने के लिए कि काम हो गया और तब हम पैसा निकाले कि हम अपने नहीं फंसे, नहीं, इस वजह से वह बात कहते हैं कि काम कराइए तब हम पैसा देंगे। पैसा पहले देने का सिस्टम है, सरकार पैसा भेजती है कि आप काम कराइए, इस पैसा से आपको 5 लाख रुपया दे दिया गया और इससे काम कराइए, उसे 5 लाख से काम बढ़ेगा, फिर उस योजना में पैसा जाएगा, पैसा पहले आती है। लेकिन पंचायत सचिव लोग यह चाहते हैं कि हम ठेकेदार का पूंजी ही फंसवा के और काम करवा के हम बाद में पैसा दें। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकारी पदाधिकारी भी चाहते हैं कि आप हमारे हिसाब से चले, न कि अपने हिसाब से चले। देखिए, सभी सिस्टम है और सभी जगह आज के डेट में जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, ये आज ही नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो यह भ्रष्टाचार को मिटाना इतना आसान चीज किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है। एक आदमी ईमानदार हो जाने से ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, और जिस व्यक्ति के हाथ में जो जिम्मेवारी दिया जाता है वही भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नल जल अभी बहुत जगह बंद पड़ा हुआ है, अभी PhD में जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारा जो वार्ड सदस्य लोग हैं या अनुरक्षक हैं, उस बारे में आप बताइए। देखिए, कुछ नल जल नहीं बंद हुआ है, 90% आज भी नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। उसके पीछे कारण? और सरकार को उसका रिपोर्ट दिया जाता है कि आपका नल जल सही से चल रहा है, जो अधिकारी हैं, कारण कि सभी अधिकारी जितने नल जल योजना का जो सिस्टम है उसमें जितने लोग संलिप्त थे उस कार्य योजना में, वो सभी लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये लोग सरकार को गलत रिपोर्ट करते हैं, और सरकार रिपोर्ट देखती है। सरकार कहाँ कहाँ जा कर के देखेगी भाई? तो सरकार रिपोर्ट देखती है और उस रिपोर्ट में जो है 90% ये लोग बतलाते हैं कि योजना सही रूप से संचालित हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 90% योजना आज भी सही से संचालित नहीं हो रही है, 10% योजना ही सही से संचालित हो रही है। इसका मात्र एक कारण है कि वार्ड सदस्य और अनुरक्षक भूमिदाता में झगड़ा लगाना। अगर 2000 रुपया के मंथली पर कौन बेवकूफ़ होगा जो 2000 के मंथली पर काम करेगा? एक भरोसा से एक पढ़ा लिखा आदमी, मैट्रिक पास, इंटर पास, BA पास, MA पास तक के लोग जो है इस नल जल योजना में काम करने के लिए अनुरक्षक में अपना चयन करवाए, और वो जानते थे मात्र 2000 रुपया महीना है, और ये इतना बड़का विद्वान लोग उस 2000 के महीना पर काम इस आशा और लालसा के साथ शुरू किए कि ये आज न कल सरकारीकरण हो जाएगा। सरकारीकरण जब हो जाएगा तो हमको एक सम्मानजनक पे मिलेगा जिससे हमारा परिवार चलेगा। अगर इसमें कोई ड्रामा करवाता है, इसमें कोई ड्रामा करवाने लगा, इसमें बीच बीच में तरह तरह का व्यवस्था ला करके और इसको छीन भिन करने लगा, तो मानसिकता, या देखिए गठबंधन की सरकार होती है तो मानसिकता यहाँ यह था बीजेपी का कि हम किसी तरह जदयू को नर्वस करें। यह ड्रीम प्रोजेक्ट कहते थे नीतीश कुमार, और मंत्रालय चला गया बीजेपी के हाथ में, और बीजेपी चाहती ही नहीं थी कि यह योजना गरीबों के लिए चले।
कारण कि बीजेपी गरीब का पार्टी ही नहीं रहा है, और गरीब अगर उसको वोट देता है तो वो महामूर्ख है। गरीब का पार्टी ही नहीं है बीजेपी। एक चीज़ बताइए हमको, पीएचडी में नल जल हो गया है, अभी हम भी नल जल चलाते हैं, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लगा चुके हैं, अब पीएचडी में चला गया, वो पैसा रिकवरी होगा कि नहीं होगा, इस बारे में देखिए, पैसा पीएचडी आपको रिकवरी नहीं करेगी। पंचायती राज विभाग में आप काम किए और किसी भी सिस्टम से आप किसी के प्रभाव में आकर के अगर आप काम, मैंने आपको कोई खर्चा करवा दिया, तो लीगली प्रोसेस से आपके कागज का क्या पोजीशन है, आप किस पोजीशन से पैसा है नहीं या खर्च कर दिए, जबकि इसमें WIMC के खाते में पैसा रहेगा तभी आपको खर्च करना है, निकाल के खर्च करना है। लेकिन लोग तो वार्ड की जनता तो वार्ड सदस्य अनुरक्षक से ही पूछेगी ना कि आप, लोग कहता है कि पैसा है आप खा गए, नहीं करते हैं, इस बारे में भी आप बताइए। देखिए, लोग क्या कहता है, लोग इस सच्चाई को नहीं जानते। जनता कहता है, जनता कहता है, जनता को उससे मतलब नहीं है। जनता तो कहता है कि नल जल बंद है, काहे बंद है, सरकार आपके खाते में 48,000 रुपया भेज रहा है। देखिए, नल जल चलने के लिए एक व्यवस्था बैठाई गई है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको हर 15 रोज पर, महीना में माने 15 रोज पर एक WIMC का बैठक कराना है। ये तो कहीं नहीं होता है। ये होता नहीं है, यही तो दुर्भाग्य है ना। जो सरकार सिस्टम लाती है, सरकार उसमें एक अनुश्रवण समिति बनाती है कि जो समाज के लिए जो चीज उपयुक्त है उस समाज के लोग अनुश्रवण समिति में रहेंगे और वह चीज जो है सुचारू रूप से जनता को प्राप्त होगी, और जनता इस चीज से अनभिज्ञ हो जाता है। और जो प्रतिनिधि होते हैं वह लालच में जो है उसको सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं, और न कोई मीटिंग होता है, न कोई प्रोग्राम होता है, और सारा कागज में फॉर्म कागज पर फॉर्म पूरा होता है। यही तो भ्रष्टाचार का भेटना है। वो चाहे 200 रुपया ही भ्रष्टाचार हो, चाहे 2000 हो या 2 लाख हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। अच्छा, एक चीज़ है, जब पीएचडी में नल जल चला गया है तो उसमें सरकार या पीएचडी वार्ड सदस्य को अनुरक्षक रखेगी, जो पहले से कार्यरत है उसको रखेगी, इस बारे में कुछ दिशा निर्देश अभी सरकार के तरफ से प्राप्त है कि नहीं है? देखिए, अभी विगत कुछ दिन में आप देखे होंगे पेपर के माध्यम से यह बतलाया गया कि जो वार्ड माने पंचायती राज विभाग का जो संकल्प है, उसी संकल्प के आधार पर यह तैयारी कर रही है। जो भी पंचायती राज विभाग से जो नल जल योजना 58,000 गए हैं पीएचईडी विभाग में, उस 58,000 योजना पर पीएचईडी विभाग यह व्यवस्था कर रही है कि पंचायती राज विभाग का जो नीति निर्धारण है, उनका जो 29-35 लेटर है उसी को मान रही है। और 29-35 लेटर यह कहता है कि समानतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, और वही बात जो है पीएचईडी विभाग भी कर रही है। हालांकि अभी पीएचईडी विभाग जो है से पारित नहीं हुआ है यह चीज, पीएचडी विभाग स्वीकृति लेने के फिराक में, तो अभी उसमें मंत्रिमंडल में उसका जो विस्तार होगा, चाहे उस पर जो चर्चा होगी, ये सब अभी नहीं हो पाई है। लेकिन ये लोग पीएचईडी विभाग के लोग तैयारी कर रहे हैं कि वही पंचायती राज विभाग का जो नीति बना है 29-35, उसी नीति को हम लागू। एक चीज़ बताइए, पीएचडी विभाग में एक पंप ऑपरेटर अनुरक्षक का महीना 5,000 है और पंचायती राज विभाग में 2,000 है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ये जो निकल करके घटनाक्रम सामने आएगी, तो ये घटनाक्रम देखिए, पीएचईडी विभाग जो काम करवा रही थी वह ठेकेदारी प्रथा पर था, और पंचायती राज विभाग से जो चयन हुआ, इस चयन में सरकार फंसी हुई है। भले आप अपने शक्ति से आप किसी को नष्ट कर दीजिए, कारण कि हम आपको एक बात बतला देना चाहते हैं कि शक्ति का क्या पावर है। एक ही केस होता है चारा घोटाला का लालू यादव पर, और उसी केस में जगन्नाथ मिश्र होते हैं, तो जगन्नाथ मिश्र को रिहाई कर दिया जाता है, लालू यादव को सजा कर दिया जाता है। तो जगन्नाथ मिश्र को रिहाई क्यों कर दिया जाता है? कहीं ना कहीं सिस्टम में दोष है। सिस्टम में दोष नहीं है। 95% जज जो है ब्राह्मण समाज से होते हैं, और इस वजह से जो है जगन्नाथ मिश्र को जातिवाद करके रिहाई कर दिया जाता है। और जो है लालू यादव जो है, इनका विरोधी होता है बीजेपी।
तो बीजेपी विरोधी होता है तो यह तो भारत के प्रधानमंत्री या भारत में सरकार है तो ये तो मजबूत हो गया। और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं से सरकार से प्रभावित होबे करती है। तो इस वजह से लालू यादव को सजा होता है। और तो आपके कहने का तात्पर्य है लालू यादव ने कुछ घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं किया था? देखिए, लालू यादव भ्रष्टाचार किए थे या नहीं किए थे ये कोर्ट को देखना है, ये हम लोग तो नहीं कह सकते हैं ना। आपके मतलब से मालूम हो रहा है लेकिन एक चीज हमारा यह कहना है कि एक चीज है, यह माइक में हम लोग दोनों आदमी बोल रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ खराबी होता है, घोटाला होता है, तो ये दोनों आदमी दोषी होंगे ना, एक आदमी नहीं होगा। एक आदमी नहीं होगा। तो हमारा यह कहना है कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि एक ही केस हुआ तो जगन्नाथ मिश्र रिहा काहे हो गए और लालू यादव को सजा क्यों हो गया? अब वही जज एक बार लालू यादव को भी बरी कर देता है, वही जज फिर लालू यादव को दोषी ठहरा देता है जब सरकार बीजेपी की होती है। तो यह चीज जो है व्यवस्था में दोष है, जिस दोष को हम लोग के जैसा साधारण आदमी हम लोग तो आवाज उठाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नल जल अनुरक्षक और वार्ड सदस्य को लिए एक अंतिम सवाल कि सरकार को इस पर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक एक अस्थाई वह अनुरक्षक हो या पंप ऑपरेटर हो या उसका कोई भी नाम रखे गवर्नमेंट, अगर नल जल पर कोई एक अस्थाई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है तब तक योजना यह चलने वाली नहीं है। पीएचडी लिया तो पीएचडी भी सक्सेस नहीं होगी क्या चलाने में? बहुत सारा दिक्कत है नल जल चलाने में, कहीं लीक हो रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं स्टेबलाइजर दरक जा रहा है, कहीं पाइप फट जा रहा है। कोई भी सक्सेस नहीं होगा भैया ये 2000-4000 के ड्रामा में। ये ड्रामा है। सरकार को, मंत्री को जो है लाखों रुपए अपना जीवन जीने के लिए चाहिए और एक 8 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करवा के एको दिन छुट्टी नहीं है, उसको 4000 दीजिएगा, उसका बाल बच्चा जी लेगा। 2000 नहीं तो आपको मिला है, 2000 तो आपको मिलने का मिलता है। मैंने पीएचडी विभाग का बात कर रहे हैं कि 4000 पीएचडी विभाग ही तय किया और भी ठेकेदारी पड़ता पर। आपको पंचायती राज विभाग में यह 2000 रुपया था तो एक बात है कि वह एक अलग नियमावली से उसका व्यवस्था है। उस नियमावली के आधार पर आप कोर्ट में केस करते हैं। सबसे सर्वप्रथम जो है इसका व्यवस्था बैठा, हम लोग कोर्ट में केस किए हुए हैं जिसमें हमारा भी केस है। हमारे तरफ से 3-4 केस अभी तक हाई कोर्ट में दायर किए गए हैं, जिसमें छपरा जिला के लोग भी हैं, वैशाली के लोग भी हैं, तमाम लोग हैं जो हमारे साथ हैं। पहले कम लोग आए तो पहला केस जो हम किए वो उसमें 17 आदमी हुए, दूसरा का केस किए उसमें 22 आदमी हुए, तीसरा का केस किए उसमें फिर 33 आदमी हुए, फिर एक चौथा केस हुआ। तो इस तरह से मैंने ग्रुपिंग बढ़ करके, और केस में जो भी केस हो रहे हैं, हम जो भी केस करवाए हैं नोटिस में ही पेमेंट हुआ है। तो अगर लीगली प्रोसेस नहीं है, हमारा चुमन जी जानते हैं, चाहे उस पर तमाम वीडियो बना है, जो नोटिस मात्र में ही जोड़ करके पेमेंट विभाग को देना पड़ा है। तो अगर आपको अधिकार आपके पक्ष में कानून नहीं रहता तो ये जो बहाली है पंचायती राज विभाग से जो वार्ड सभा लगा करके किया गया है वह लीगली बहाली है, और उसको सरकार को पावर नहीं होता है हटा। वार्ड सभा अंतिम सभा कहा जाता है, राजनीति का क वही है, और वार्ड सभा से जो पारित हो गया उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं काट सकता है। और ये सरकार तो बिहार सरकार है, ये तो साधारण मंत्री है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथी ठाकुर जी, आपने हमको बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया और आपसे हमको बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी हमको मिली। मेरे यूट्यूब चैनल वही रिक्वेस्ट, चंपारण उदय न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथी ठाकुर जी। आपका भी धन्यवाद जो आए, और इस तरह की और सारी हम लोग को बातें होगी। अभी तो हम थोड़ा सा व्यस्त हैं, इसलिए और बहुत सारी बातें होगी इस पर जो हम लोग और लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे और लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। समाज में जो कुरीति है उस कुरीति को हम लोग इस चैनल के माध्यम से, हम लोग एक पत्रकार के रूप में हैं, ठीक है, हम लोग किसी संस्था से जुड़े हैं, ठीक बात है, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, एक चौथा स्तंभ है, और सच्चाई को हम लोग समाज के सामने बयां करना है। और यह जातिवाद से ऊपर उठ करके
और हम लोग को समाज में जो सच्चाई मैंने जो कुरीत है उस बात को लेकर के रखना है, राजनीति में जो कुरीत है उसको लेकर के रखना है। ठीक है, जिसको जो काम मिला है वह काम करेगा। हमको काम मिला है बोलने का, हम लोग बोलकर बताएंगे, जनता को बताएंगे। नेता का काम है उसमें सुधार करे, प्रशासन का काम है सुधार करे, करे ना करे उसका काम है, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। और इसी के साथ हम तमाम दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सलाम फिर से एक बार करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और उदय बाबू भी हमारे साथ रहेंगे, चुमन बाबू भी साथ रहेंगे और हम लोग तमाम लोग आप लोगों के को एक एक जानकारी देने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद।